Hello everyone. How you guys are doing? This is me Khushi, your host and your दोस्त. तो दोस्तों बताइए, क्या आज का टाइटल पढ़ा आप लोगों ने? Why to fear when I am here? अच्छा ठीक है, बताइए आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे आई से मैं किसकी बात कर रही हूँ? सोचिए सोचिए, क्या मेरी? थोड़ा और सोचिए. जी हाँ, जैसे अंगूरी भाभी की भाषा में कहूँ तो सही पकड़े हैं. यहाँ मैं आई से मतलब कर रही हूँ आपसे. चलिए, जब आज की पॉडकास्ट की शुरुआत सवालों से ही हुई है तो क्यों ना मैं एक और सवाल पूछ लूँ. क्या आपने कभी, एक सेकेंड, आपने नहीं, तुमने, अब तुम दोस्त है ना तो ठीक है, क्या तुम लोगों ने कभी अपने फ़ोन को चार्ज में लगाया? ऑब्वियसली खुशी, कम ऑन, ग्रो अप. ऐसा ही कुछ आ रहा है ना मन में, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ नहीं है कि हर किसी ने अपने फ़ोन को कभी ना कभी तो चार्जिंग में लगाया ही होगा. करेक्ट? एग्जैक्टली. तो अब एक और चीज़ बताइए, हम ऐसा करते क्यों हैं? सोचिए. अच्छा, ओके, बैटरी इंक्रीज़ करने के लिए. करेक्ट, ताकि वो फुल परसेंटेज से चार्ज हो जाए, सो दैट हम उसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ. ऐसा ही कुछ? एकदम सही. पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्योंकि हमें फुल बैटरी चाहिए इसलिए कभी हम उसे यूज़ ही ना करें? क्योंकि जब हम फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी चार्जिंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी. क्या लगता है आपको? ये बात सुन के मतलब अंदर से क्या आ रहा है? इडियोटिक? एग्जैक्टली. अब आप ही बताइए, जब हम उस फ़ोन के फीचर्स को यूज़ ही नहीं कर पाएँ, उस फ़ोन की कोई यूटिलिटी ही नहीं निकाल पाएँ, तो उसके होने या फुल चार्ज होने ना होने का क्या ही फ़ायदा हुआ? Guys, this is actually what do we think about our problems, strength, weakness and emotions in real life. Tell me, we often complain, why my life is so problematic? Why only I have to face all these difficulties? Tell me one thing, अगर आपकी लाइफ से सब मुश्किलें, सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी तो क्या आपको गारंटी है कि आप खुश रहेंगे? टेल मी ऑनेस्टली. देखिए, अगर तुम लोग शांत मन से सोचोगे ना तो यू विल हियर अ बिग नो. एक्चुअली व्हाट वी बिकम, व्हाट वी आर नाउ, द स्ट्रेंथ्स, be it physical or emotional, the control, improvements, even the observational power, this is all due to the problems, the challenges that we faced, fought and won. See, हम लोग लाइफ में यही तो करते हैं ना. हमें लगता है कि हम अपने फ़ोन को कभी यूज़ ही ना करें ताकि उसकी बैटरी कभी कम ही ना हो. कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है. एक्चुअल में अब तुम ही बताओ, जो हम लोग जिस बात पे इंडिविजुअल है, लाइक यूनिवर्स ने हम सबको अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है, स्पेशल बनाया है, क्योंकि हम सबके पास कुछ अपनी अलग स्पेशल पावर्स हैं, अपने अलग फीचर्स हैं, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन्स. बट इफ़ विल नॉट यूज़ दैम, इफ़ विल नॉट डिस्कवर दैम, एक्सप्लोर दैम, देन उन चीज़ों के होने का कोई फ़ायदा होगा? थिंक. अब तुम लोग को ज़रूर समझ में आया होगा आज के टाइटल का मतलब, और समझोगे भी क्यों नहीं, आखिर तुम लोग मेरे दोस्त जो हो. सो फ्रेंड्स, नेवर फियर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज और फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन लाइफ. जस्ट
take it as an opportunity to improve. Just think what best you can do by using your own superpowers. इसलिए जब तक तुम खुद के साथ हो तब तक डरने की तो कोई बात ही नहीं बची ना. ओके गाइस, मैंने इस एग्ज़ाम्पल की मदद से तुम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स फेस करने का एक बेटर और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू. ओके, देखो यार, बेसिक बात वही है, खुद पे डिपेंडेंट हो. ओके, जस्ट सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू with your own magical powers, right? Fine, अभी ज़्यादा इतना ज्ञान तो दे ही दिया तुम लोग को, ठीक है. And also do mention in the comments whatever you felt after listening to this, okay? See, सुन के मे बी उतनी जल्दी नहीं कैप्चर कर पाओ तुम लोग ये बात, उतना जल्दी नहीं सेटल हो पाएगी, but if you will think deeply then you'll actually realize what I really wanted to convey. Okay? Actual में हमारी प्रॉब्लम ही हमको स्ट्रेंथ देती है, राइट? वही हमको और बेहतर बनाती है. तो कभी उनको ये नहीं बोलना है कि भगवान जी प्रॉब्लम ही ना दो मुझे, तो मैं खुश हूँ. ऐसा करने से तो तुम 1 सेकंड में डेड हो जाओगे. अभी फ़ोन नहीं यूज़ करता है कोई भी, कंडम हो जाता है ना, बोलते हैं ना कि ये तो पड़ा तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा. सिमिलरली विद अस पीपल, हम लोग अगर कभी कुछ अपनी चीज़ को यूज़ ही नहीं करेंगे तो पड़े उसके होने नहीं होने का पहली बात तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, और सेकेंडली वो पड़े ख़राब ही हो जाएगी. इसलिए जस्ट फेस एवरीथिंग वेरी बोल्डली एंड ब्रेवली. ओके, so smart people. Fine. अच्छा, ठीक है. In the intro video I've told you guys that there will be a special segment at the end of my every podcast, right? Do you guys remember that? हाँ? Okay, cool. तो स्पेशल सेगमेंट रिवील करने का टाइम आ चुका है, ठीक है. What in this segment I will be dedicating few lines on the topic that we have discussed in the podcast, okay? And for today's topic I am dedicating one of my favorite songs and one of my favorite artists' line. This is a very beautiful song by Kishore Da. एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा कचरा कर दूँ तो माफ़ कर देना, ठीक है? मतलब माइंड मत करना. फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट. साथी ना कारवा है, ये तेरा इम्तिहान है. साथी ना कारवा है, ये तेरा इम्तिहान है. यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे. देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. घाटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. ओ राही 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 ओ राही. थैंक यू गाइज, दिस इज़ मी खुशी साइनिंग ऑफ. तब तक के लिए हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. बाय.